हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 14 फरवरी। 14 फरवरी को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितनी भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में उच्च माध्यमिक यानी कि रसायन शास्त्र में सबसे अधिक सीटों पर होगी भर्ती। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति में स्टेट 5 अभ्यर्थी होंगे शामिल। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि टीआरई 4 में उच्च माध्यमिक का मतलब पीजीटी। ठीक है, तो पीजीटी में रसायन शास्त्र मतलब एक सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री में सबसे अधिक आपका सीटों की बहाली उसी में होने वाला है। सीटों की संख्या उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग टीआरई 4 में 45,198 पदों पर करेगा भर्ती। पटना जिले में कम सीटें, मतलब कि पटना जिला जो होगा वहाँ पे सीटों की संख्या कम होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर में सबसे अधिक, मतलब कि अगर देखा जाए तो पीजीटी में, ठीक है, पीजीटी में अगर देखा जाए पदों की संख्या कितना है तो 16,774 है। ठीक है, पीजीटी में सिर्फ है, जिसमें से 16,774 पद में से रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें जो सीटों की संख्या होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। कितना होगा तो 3,811। सोच लीजिए 3,811 जो पद होगा वो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए होगा। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो पीजीटी किए हुए हैं, ठीक है, और जिनका भी सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री हो, याद रखिएगा, जिनका भी अगर सब्जेक्ट आपका रसायन शास्त्र हो तो आप खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, और हो ना हो देखिए आप लोगों का कटअप 50 पार भी नहीं हो पाएगा, ये ज़्यादा ज़्यादा 50 से 55 ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब आपका सीटों की संख्या जो है बहुत है, 50-55 से ज़्यादा जाने के सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ मेहनत आप लोग करते रहिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में सबसे अधिक रिक्तियां उच्च माध्यमिक में होगी, मतलब पीजीटी में होगा। उच्च माध्यमिक के अलग अलग विषयों को मिलाकर करीब 16,774 पदों पर भर्ती होगी। तो टोटल कितना पद भर्ती है तो 16,774 पद पे है। कहा जा रहा है कि इसमें सबसे अधिक सीटें रसायन शास्त्र विषय में हैं। इसमें 3,811 रिक्तियां हैं, मतलब केमिस्ट्री में आपका 3,811 रिक्तियां हैं। दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान विषय में है, मतलब पहला स्थान है केमिस्ट्री को दिया गया है 3,811। मनोविज्ञान की बात करें तो 1,775 है। ठीक है, और वहीं अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी कम नहीं है, फिजिक्स में भी बहुत है। 1,718 रिक्तियां जो है सिर्फ फिजिक्स में है, सोच लीजिए। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी विषय में भी 1,358 और वनस्पति विज्ञान में 1,176 सीटें हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि शेष अन्य विषयों में हजारों से नीचे रिक्तियां हैं, मतलब कि और जो भी सब्जेक्ट बची आपका सब में 1,000 से नीचे रिक्तियां मिलने वाली है। कहा जा रहा है जानकारी के अनुसार प्राइमरी 1 मतलब 1 to 5 में आपका 10,758 पद रहेगा। ठीक है, मिडिल की बात कर लें यानी कि 6 to 8 की बात कर लें तो 8,563 पद होगा। और हाई स्कूल यानी कि हम लोग टीजीटी की बात कर लें 9-10 में तो 9,053 पद आप लोग का रहने वाला है। वहीं इंटर की बात कर लें यानी पीजीटी में तो 16,774 पद आपका पीजीटी को मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि चौथे चरण में शिक्षा विभाग में कुल 45,198 रिक्तियां भेजी है। अन्य विभाग को मिलाकर कुल 46,000 रिक्तियां पदों पर बहाली होगी, मतलब अन्य विभाग भी कल्याण विभाग इस सबको मिलाने के बाद आपका 46,000 पदों पर बहाली होगी। कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल में कुल 10,778 पद हैं। प्राइमरी स्कूल में कितने पद है तो 10,778 पद है। इसमें सामान्य विषय मतलब देखा जाए तो कितना है तो 7,184 आपका सामान्य विषय है। उर्दू में देखा जाए तो 3,559 है। बंगला में देखा जाए तो 35 रिक्तियां हैं। मिडिल स्कूल में 8,563 शिक्षकों की बहाली होगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि यहाँ गणित विज्ञान में बात करें तो 2,188 पद होगा। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो फिर हाई स्कूल में आप आइए। ठीक है, तो हाई स्कूल यानी कि 9 to 10 और +2 को मिलाकर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल पदों की संख्या जो होगा वो 25,804 होगा। मतलब कि टीजीटी, ठीक है, टीजीटी प्लस पीजीटी मिलाने के बाद सीटों की संख्या कितना है तो 25,804 है।
अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि पटना जिला की अगर हम बात कर ले तो साफ साफ कहा जा रहा है कि पटना जिला अभ्यर्थियों के लिए सबसे कठिन होने वाला है। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि पटना जिला अभ्यर्थियों के लिए सबसे कठिन माना जा रहा है। अधिकांश विषय में सीटें लगभग भरी हुई है। इंटर में केमिस्ट्री के 72 हैं, फिजिक्स में 35 है, राजनीति शास्त्र में देखिएगा तो 14 है, अंग्रेजी में देखिएगा तो 34 है। ये आपका पटना जिला के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। हिंदी में देखिएगा तो आपका 21 पद है और संस्कृत के 31, उर्दू के 52 वहाँ उपलब्ध है। जिले में क्लास 9 to 10 की अगर हम बात कर लें, संस्कृत में 71 पद है, उर्दू में 31 है, सामाजिक विज्ञान के मात्र 4 पद है। सोच लीजिए 9 to 10 में पटना जिला में सामाजिक विज्ञान की ओर देखिए तो मात्र 4 पद है और संगीत के लिए 14 टीचर की भर्ती होगी बस। तो ये था आप लोग का यहाँ पे टीआरई 4 में उच्च माध्यमिक और रसायन में जो भी था आप लोग सीटों की संख्या। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नए वाले एस्टेट पास हुए हैं, ठीक है, जो नए में जो एस्टेट पास किए हैं इनकी बात करते हैं। जो 2025 में एस्टेट पास किए हैं। आइए अब आप लोग के बारे में क्या कहा जा रहा है देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति में एस्टेट पास अभ्यर्थी होंगे शामिल। मतलब कि चौथा चरण में एस्टेट को शामिल किया जा रहा है, ठीक है, ये तो होना ही है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ एस्टेट क्या, अब तो लग रहा है कि ऐसे नहीं कि सीटेट का भी रिजल्ट आ जाए और सीटेट को भी शामिल करने को मौका दिया जाए कि इस बार जो 2026 में जो सीटेट एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको भी शामिल किया जाए अगर आ गया इन लोग का एडमिट कार्ड रिजल्ट। तो कहा जा रहा है कि राज्य में चतुर्थ चरण में होने वाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होंगे। और आगे क्या है, कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परीक्षा फल जो होगा 5 जनवरी को ही प्रकाशित किया गया। जो इसका रिजल्ट जो था एस्टेट का 5 जनवरी को आ चुका था। कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब एस्टेट में 2 पत्रों की परीक्षा होती है। पहले पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक के लिए और दूसरे पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक के लिए, ठीक है, शिक्षक पद के लिए आवेदन करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आंकड़ों के मुताबिक पहले पत्र की परीक्षा में अरबी में 79, ठीक है, बांग्ला में देखिएगा तो 634, भोजपुरी में 9 और डांस में 525, अंग्रेजी में 15,075 और फाइनल आर्ट्स में अगर बात करते हैं मतलब पूरा मिला के आर्ट्स में तो 1103, ठीक है। हिंदी में देखिएगा तो 21,212, मैथिली में 161, गणित में 36,014 और म्यूजिक में तो 6,719, परिसन में देखिएगा तो 68 जो है, शारीरिक शिक्षा में देखिएगा तो 2,920 है, संस्कृत में देखिएगा तो 4,713 है, साइंस में देखिएगा तो 14,103 है, सोशल साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोशल साइंस की बात होता है। तो सोशल साइंस में इस बार जो है कितना बच्चे का है तो 46,755 जो है ये आपका सोशल साइंस का है। सोच लीजिए सोशल साइंस में 46,755। तो यहाँ पे साइंस की अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं मात्र मतलब 46,755 एवं उर्दू में 4,055 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। सोच लीजिए सोशल साइंस में 46,000 तो इस बार 2025 का रिकॉर्ड है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरे पत्र की परीक्षा में कृषि में 1,568, अरबी में देखा जाए तो ये आपका 66 है, बांग्ला में देखा जाए तो इतना है। आइए और देखते हैं। यहाँ पे देखिए सारा सब्जेक्ट का आपका दिया हुआ है तो यहाँ से आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस में देखिए, कंप्यूटर साइंस में कितना है तो 30,000, सोचिए 30,347 गो है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। ऐसे कीजिए ये आपका। फिर यहाँ पे भूगोल में कहा जा रहा है 4,105 है, हिंदी में आपका 12,000 है। इतिहास में अगर हम बात कर ले पीजीटी में, ठीक है, पीजीटी की बात करें इतिहास में तो कितना है तो 9,622 है। पीजीटी में इतिहास में 9,622 है। गृह विज्ञान में देखिएगा तो 1,757 है, ठीक है। ऐसे करके आप सारा चीज़ को देख सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इसमें कितना कितना का भीड़ होने वाला है इस बार से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ आप लोग का। खैर इसका नहीं होगा तो ये कटिंग आप लोग को हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं।
तो आज की ताज़ा खबर में यही था और कुछ विशेष नहीं है। ऐसा कुछ विशेष होगा तो आपको बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। और जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए हैं वो जोरों शोर से लगे रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत ही कम मिलने वाला है आप लोग को। मार्च में आप लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और मई होते होते आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।